ग्रुप डी के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए एक सवाल दिया गया है, क्या 4,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना होगा। दोस्त देखिए क्या लिखा है आपको आपको याद होगा ये, अगर याद नहीं तो लिख लीजिएगा। ये हम लिखवाए चक्र क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ऐसे लिख लीजिएगा ये। इसके बाद हमने कहा था कि पहले उसकी राशि लिखिए। क्या लिखना है दोस्त, उसकी राशि हमारे पास क्या है 4,000। उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा था दोस्त 2 सालों के लिए। दोस्त क्या लिखा था, यहाँ लिखा था 2r + r/100। इतना याद कर लीजिए, इस सवाल का आंसर होगा ये। अगर दोस्त अगर ये याद नहीं कर पा रहे हैं तो आपको याद रखना होगा ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला पहले मिश्र धन निकालना होगा, उसके मूलधन से घटाना होगा ये। दोस्त क्या है, तब उस सवाल का आंसर आएगा। इतना लिखेंगे, इतना परसेंटेज। अब क्या करेंगे दोस्त, सबकी वैल्यू रखिए 4,030 है इंटू आर की वैल्यू क्या है दोस्त, याद रखिए 5 है। 5 5 10 कर देते हैं 10। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर इसको करिए कितना हो जाएगा, आप लोग दोस्त कहेंगे यहाँ हो जाएगा 5 25 25 यार के 25 चौका 100 कर दे रहे हैं डायरेक्ट। इतना करेंगे परसेंटेज। इतना आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ 5 25 होगा, 25 चौका 100 आ गया। इसका एलसीएम ले लीजिए तो दोस्त क्या हो जाएगा ये, यहाँ हो जाएगा ये। देखिए 40 40 41, 4,041 था, यहाँ 41/4 आ जाएगा। और इसका परसेंटेज हटाने के लिए दोस्त क्या करेंगे, 100 का हम लोगों ने नीचे उड़ा कर दिया। अब देखिए कटा दीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल, और देखिए सवाल वही है, हमने क्या है उसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकाला था, इसमें निकालेंगे दोस्त क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। फार्मूला क्या होता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। इसका फार्मूला होता है P/100। इसमें का ये P क्या है, P हमारी जो राशि दी गई है, अर्थात जो मूल दिया धन दिया गया है, P की वैल्यू दी गई है 4,000 प्लस, और T का मान दिया गया करा 2 साल के लिए, याद कर दीजिए 2। और 5 R क्या है, R कितने वार्षिक दर से, R का दर है, T है समय, P है मूल, बाई कर दीजिए 100। तो इस तरह के सिंपल सिंपल सवाल आ रहे हैं। आप लोग क्या फार्मूला याद रखिए, साधारण ब्याज PTR/100। मुझे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या है, वहाँ आपको दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको मिश्र धन माइनस मूलधन करना पड़ता है, इसलिए मैंने उसके लिए शॉर्टकट नियम बताया, आप लोग वहाँ से अप्लाई करेंगे। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों सवाल देखिए, फिर वही लाया हूँ, क्योंकि देखिए मैं हर एक पॉइंट पर डिस्कस करना चाहता हूँ, कहीं आपको कंफ्यूजन न हो। देखिए सवाल दिया गया है, 4,000 की राशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आपको निकालना होगा। देखिए दोस्त अभी हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला था, सवाल यही था ये। उस सवाल का आंसर आप बताइए क्या होगा ये। उस सवाल का आंसर हमने बताया था कि 410 होगा ये, और ये साधारण ब्याज निकाला था दोस्त, इसका आंसर आया था 400। और दोनों का अंतर निकालेंगे क्या होगा दोस्त, क्या होगा ये अंतर निकालेंगे, घटा देंगे। 410 में से 400 घटाएंगे, आप लोग कहेंगे 10,000, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन आपको वहाँ पर इतना समय नहीं है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालें और चक्रवृद्धि ब्याज निकालें और साधारण ब्याज। उसके लिए आप लोग डायरेक्ट, आपको ट्रिक याद रखिए, अगर अंतर पूछे किसका, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इसको अंतर मतलब डिफरेंस, इसको लिखते हैं डी। डी क्या है, डिफरेंस। क्या है, कितने का, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। डी लिए कितने साल का दोस्त अंतर है, अंतर है 2 साल का। तो ये पी यहाँ लिखेंगे, पी यहाँ लिखेंगे आर बाई यहाँ पर 100 का स्क्वायर। इतना याद रखिए, क्या रखेंगे, क्या 2 सालों के लिए अंतर किसका किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है डी, यहाँ पर पी इंटू आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। आर क्या है, आर मीन्स क्या है,
उसकी दर दी गई है। आर क्या है? दर। इस वैल्यू में रखेंगे तो क्या होगा? ये 4000 इंटू इसकी वैल्यू दी गई है 5 × 5 बाई यहाँ कर दीजिए 100 × 100। अब क्या करेंगे? यहाँ देखिए 25 हो गया, यहाँ कर दीजिए, यहाँ 25 है, 25 चौका 100 आ गया। ये 4 से कट गया, हमारे पास बच गया दोस्त 1000। ये 2 0 0 से कट गया, हमारे पास वैल्यू आ गई 10। अंतर क्या है? 10। तो आपको क्या है, बस आपको ये याद रखना होगा, ये 2 सालों का अंतर PR²/100 अपान 100 का स्क्वायर। इस तरह क्या है, बहुत आसानी से कम समय में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं और उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। एक खूबसूरत सवाल करा, एक शिविर में 150 व्यक्तियों के लिए 50 दिन का भोजन का प्रावधान था। करा 20 दिन बाद 50 व्यक्ति शिविर छोड़ के चले गए। करा बाकी बचा भोजन कितने दिन चलेगा? अर्थात हमारे पास पहले दोस्त कितने थे? 150 व्यक्ति थे, उसमें से क्या है 50 लोगों ने क्या शिविर छोड़ दिया है। तो हमारे पास बचे कितना? पहले आपको निकालना होगा शेष व्यक्ति। अर्थात क्या है, शेष व्यक्ति कितने हो जाएंगे? शेष व्यक्ति निकालने के लिए क्या करेंगे? 150 था, हमने क्या 50 घटा दिया। अर्थात हमारे पास क्या रहा है? 100 व्यक्ति। कहा 100 व्यक्ति कितने दिन तक भोजन करेंगे? तो 100 दिन तक हम मान लेते हैं, 100 दिन तक हमने मान लिया कि वो डी दिन तक भोजन करेंगे। अब इसके बाद दोस्त क्या है, हमारे पास क्या है, अगर क्या 20 दिन बाद, अर्थात क्या है 20 दिन के बाद एक कंडीशन होती है। इसका मतलब क्या है, 30 व्यक्ति। देखिए हमारे पास क्या था, यहाँ पर क्या था 50 था, यहाँ पर 20 था, 2 इसमें घटाएंगे क्या गए 30 दिन। अर्थात 30 दिन क्या है, अगर नहीं गए होते तो क्या करते, 30 दिन भोजन चलता, कितने दिन में 150 कर लेते। अब यहाँ पर डी बराबर निकाल लीजिए, 30 × 150 बाई कर दीजिए 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, अर्थात क्या होगा 45 दिन में। अर्थात दोनों क्या है, अर्थात शेष दिन के 45 दिन में जो भोजन है समाप्त हो जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक खूबसूरत और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।